हेलो गाइस, टेक्सपेक्टेबल 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं चाहूँगी आप 3 टाइम्स चुटकी बजाइए और किसी का भी नाम सोचिए। आज ये ट्रिक लगा के मैं वीडियो बना रही हूँ और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिसका आप नाम सोच रहे हो 3 टाइम्स चुटकी बजा के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 3 टाइम्स चुटकी बजाइए मेरे साथ। मेक श्योर कि आपकी चुटकी मेरे साथ ही बजे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। ओके, सबसे पहले मैं शफल करूँगी। ओके, और उसके बाद मैं कार्ड निकाल कर पहले शफल करने के बाद मैं चुटकी बजाऊंगी और आप किसी का नाम सोचेगा। ठीक है, मेरे साथ चुटकी बजानी है आपको। ओके, तो ये एक तरह की ट्रिक होती है और इस ट्रिक को लगाने से बहुत से टाइम मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग भी आती है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी रीडिंग कितनी मैच हो रही है आपसे। ठीक है, ताकि मैं ऐसी रीडिंग्स आपके लिए और लाऊँ। तो ये इंसान आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं ये मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, ओके, आप रेडी हैं किसी का भी नाम सोचने के लिए? उनकी शक्ल को थोड़ा सा आप याद कीजिए। ठीक है, ओके गाइज, अब मेरे साथ 3 टाइम्स चुटकी बजानी है आपको। ओके, 1 2 एंड 3। ओके गाइज, मैं रेडी हूँ। क्या आप रेडी हैं? आप वीडियो को इधर उधर कर लीजिएगा पर मेरे साथ ही चुटकी बजाइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। नॉट फॉर यू। ओके, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। राउंड एंड राउंड, द फैक्ट, मिल्क एंड हनी, वन मोर टिकटॉक। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है ये इंसान किसी राइट टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहा है। इनको लगता है कि राइट टाइम नहीं है अभी। ठीक है, सही टाइम नहीं है जो आपसे बात करें या फिर कुछ कहें। ठीक है, तो अभी इनका कोई एक्शन आपके लिए नहीं हो सकता। ये आपको कोई सच्ची बात बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 14, 30 और बताती हूँ मैं 51, 17, 25 और नंबर 6। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ के हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉटम वाली एनर्जी इस इंसान की ऐसी है कि ये आपके सामने जब आते हैं तो नकाब ओढ़ के आते हैं। ये कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, कहते कुछ और है। ठीक है, बहुत सारी बातें इन्होंने आपसे हाइड करी है अभी तक। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये आप सच बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, अभी नकाब ओढ़ के आपके सामने नहीं आना चाहते, कुछ सच्ची बात बताना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके साथ कोई भविष्य नहीं है इनका। ठीक है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये जिनके बारे में आप बात करें इनको लग रहा है कि आपकी इनकी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भविष्य नहीं हो सकता, कोई रिश्ते का नाम नहीं हो सकता। इस तरह की बातें सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई पुरानी सिचुएशन को दोहराने से डर रहे हैं और इसीलिए डेफिनेटली उससे सबक लेकर ये आपके साथ जैसे कहते हैं ना एक नया साइकिल या एक कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना पुरानी जो सिचुएशन से जो सिचुएशन पहले थी उसको दोहराने से डर रहे हैं। इसलिए कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते जो रिस्की हो। ठीक है, ये आपके इनके बीच में जो ऐसी बातें हैं जो सत्य बातें हैं। ठीक है, यानी कि जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो कंट्रोल से बाहर है, जो चेंज नहीं की जा सकती, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ें जो चेंज नहीं हो सकती इनको बदलने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो समाज रूल रेगुलेशन, जो सोसाइटी ने नियम कायदे कानून बनाए हैं उनको चेंज करने से कोई मतलब नहीं। लाइक कास्ट इश्यूज़। ठीक है, अगर आप दोनों में कास्ट इश्यूज़ हैं तो इनको कभी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, आप जिस कास्ट में वही रह सकते हो। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम कंट्रोल से बाहर है, जिनको चेंज नहीं कर सकते, उनके बारे में इनको फैक्ट पता है कि ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आपके इनके बीच में तकरार बनी रहेगी इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, मिल्क एंड हनी, फिर भी ये आपसे रिश्ते को अच्छा करना चाह रहे हैं। फिर भी आपसे जो मेल मिलाप है या जो भी सिचुएशन चल रही है आपसे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन के चलते, हो सकता है कोई अफेयर है, हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है कि कोई भी रिश्ता है आपसे, तो डेफिनेटली इस रिश्ते का नाम नहीं हो सकता लेकिन ये फिर भी आपसे चीज़ें सही करेंगे। ठीक है, टिकटॉक एक राइट टाइम का वेट करें। डेफिनेटली आपको कॉल या मैसेज या कोई इनकी तरफ से एक्शन ज़रूर लेंगे लेकिन इनको जब सही लगेगा उस वक्त पे। ठीक है, तो डिवाइन टाइम या जैसे कहते हैं ना एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ करने की सोच रहे हैं। और चलिए थोड़ी सी कार्ड और लेती हूँ। मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये इंसान जो है अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले मैं आपके रिश्ते के बारे में, आपसे इनका जो भी रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं, अभी क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं रिश्ते के बारे में, आपसे जो रिश्ता है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। ठीक है, आपकी स्माइल, आपकी आंखें, आपकी खूबसूरती इनको बहुत अट्रैक्शन में ले रही है और डेफिनेटली आपके रिश्ते में ये डेफिनेटली अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कोई आपसे पैशनेटली लव करता है, पैशनेटली आपसे अट्रैक्शन नहीं है, ऐसा मुझे आपके रिश्ते में इनकी सोच लग रही है। चलिए देखते हैं आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं। यस, ये अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। ठीक है, इनको जब आपके पास होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप इनमें हो, ये आप में है। ठीक है, यानी कि ये मतलब कुछ और नहीं सोचते लेकिन अनकंडीशनल बिना किसी डिमांड के आपसे लव करते हैं। ठीक है, ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं, आपके बारे में, यानी कि मेरे व्यूअर्स के बारे में यही सोच रहे हैं कि आप इनसे बिना किसी डिमांड के प्यार करते हो। कोई डिमांड नहीं है आपकी, फिर भी आप इनसे प्यार करते हो। ऐसी सोच आपके बारे में है इनकी। ठीक है, आप समझ रही हैं, आपकी सोच, आपके बारे में सोच है इनकी। ठीक है, और इनकी सोच क्या है, फीलिंग्स क्या है इनकी, चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके,
ये डेफिनेटली इम्पेशेंट हो रहे हैं। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट टाइम टू बीट यू, यानी कि आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे अगर बात नहीं हो रही, मीटिंग नहीं हो रही, तो ये डेफिनेटली बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, यानी कि इनको धैर्य नहीं है, अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, बस यही इनकी इच्छा है, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा कोई आतुर हो रहा है आपसे बात करने मिलने के लिए, ठीक है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हो सकता है कि आप दोनों में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वक्त और क्या सोच रहे हैं आपसे, ये चाहते क्या है इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। आपसे चाहते हैं रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। ये आपसे चाहते हैं किसी बात के लिए सॉरी कहना, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई वर्ड्स या कोई एक्शन ऐसा है जिसके कारण आप दोनों में मनमुटाव चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिवाइटलाइज, ये डेफिनेटली आपके प्रेजेंस से बहुत खुश होते हैं। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर, यानी कि आपके पास आना चाह रहे हैं। ये अभी क्या सोच रहे हैं, तो यही बातें सोच रहे हैं कि ये आपसे बात नहीं कर रहे या मिल रहे नहीं है, तो इनको उत्सुकता हो रही है कि बहुत जल्द आपसे मीटिंग हो, बात हो, ठीक है। इस बात के इम्पेशेंट हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आतुर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इनका कोई एक्शन हो सकता है आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। ये अभी ये सारी बातें सोच रहे हैं, तो क्या ये खुद कॉल या मैसेज करेंगे, ये क्या कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली अपनी विश को पूरी करेंगे, ठीक है। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा चुपचाप हैं, मतलब एक सीक्रेट मतलब सिचुएशन हो सकती है मे बी आप दोनों में, ठीक है। कोई सीक्रेट कनेक्शन है, ठीक है। तो इसमें कोई विश पूरी हो सकती है आपकी, डेफिनेटली मैजिशियन, ये चीज़ों को अपने फेवर में करना जानते हैं। इनकी एनर्जी आ रही है मैजिशियन की, यानी कि ये कुछ भी कर सकते हैं चीज़ों को अपने फेवर करने में। तो ये अवसर की तलाश करें, डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे, और एक्चुअल में इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक भी जानते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके लिए, और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। यस, ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये अपने आप को हील करके आपसे कनेक्ट करेंगे। आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन यही हो सकता है कि चोरी छुप के आप तो आपसे मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, या फिर चीज़ों को फेवर में करने के लिए एक शुरुआत के लिए अवसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी थी। कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी जो आपको ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, आपसे इम्पेशेंट है बात करने के लिए, तो ये क्या बातें बोलना चाहते हैं, और इन कार्ड से मैं लूँगी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है ये वाला, पीपल डोंट बिलीव इन मी, यानी कि हो सकता है कि लोग इन पे विश्वास नहीं करते, ठीक है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं या नहीं हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि पीपल इन पे विश्वास नहीं करते। माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अंटिल यू केम एंड एडेड कलर्स, यानी आपने इनके लाइफ में आके कलर भर दिए हैं, ठीक है। ये वाला कार्ड है। आई एम सिवरिंग टाइज विद द कार्मिक पार्टनर, ये कहीं ना कहीं कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, और ये डेफिनेटली इसीलिए अपने आप को बंधन फील करते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, यानी कि आप कभी मीटिंग कर रहे हैं, आपने कभी इनसे मुलाकात की, तो उसकी एक एक चीज़ इनको मालूम है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। येस, यू आर द वन आई वॉन्ट, यानी कि ये आपको ही चाहते हैं और आपको ही पाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। यू विल ऑलवेज द वुमेन ऑफ माई ड्रीम्स, ये देखिए, हमेशा ये आपको वैसे ही मानते हैं जैसा कि इन्होंने कभी ड्रीम किया था अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में, ठीक है। आपको उसी तरह समझते हैं ये, ठीक है। चलिए देखते हैं ये वाला। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट, यानी कि आप इतनी खूबसूरत हो कि ऐसे इंसान से कभी मिले ही नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू, यस। लास्ट वन एक और पढ़ूंगी मैं आपके लिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं ये वाला। आई एम वेरी जेलस पर्सन, यानी कि बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, ठीक है। वन मोर गाइस मेरी तरफ से, ओके। ये वाला, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, यानी कि ये आपके बारे में पूरी रात दिन सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग थी गाइज। अगर यस आपसे ये रीडिंग कनेक्ट करती है, आपसे लगता है कि आपने 3 टाइम्स चुटकी बजाकर जिसका नाम सोचा है वाकई में वो इंसान ऐसा सोच रहा है या फिर ऐसी ही कंडीशन आप लोगों की है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मेरी मदद कीजिए ताकि मेरे चैनल में 100 के बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि यस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे 100 के करने में बहुत तकलीफ़ ना हो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।